नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में रोमांचक होगा इस बार का विधानसभा चुनाव का मुकाबला। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से T20 क्रिकेट में रोमांच उत्पन्न होता है, ऐसा ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी इस बार रोमांच उत्पन्न होने की वजह। दरअसल लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि 5 सीटें जीतकर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा संघर्ष था। अगर उनको विधानसभा बार देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर लीड ली, तो 42 सीटों पर कांग्रेस भी लीड लेकर के भाजपा से ज़्यादा पीछे नहीं थी। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी को लीड मिली। ऐसे में हरियाणा में जो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला, बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी भी राज्य में चुनाव लड़ रही है, जहां उसका चुनाव का पूरा दारोमदार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाला में जेल में। ऐसे में भगवंत मान हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए झाड़ू चलवाने में कितना सहायक बन पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच में निश्चित रूप से कड़ी टक्कर होने जा रही है। गौरतलब है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर को, जो हरियाणा की राजनीति में लेक से हट करके एक पंजाबी समुदाय से संबंध रखने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले तक वो लगातार 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हीं के नेतृत्व में 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी वो 10 सीटें जीती और उन 10 के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के हटाने से पहले जननायक जनता पार्टी को सरकार से हटाया गया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार रही, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष न्यायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव मैदान में उतार करके केंद्रीय राजनीति में लेकर किया। अब मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी न्यायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने का प्रयास करी। और हैट्रिक लगाने का प्रयास मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं मिला, तब उसके बाद न्यायब सिंह सैनी ने कमान संभालते हुए एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिससे कि किसान, महिला, युवा तथा पिछड़ों की हालत में सुधार हो। जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जनता के बीच में जाकर कई कार्यक्रम किया। न्यायब सिंह सैनी सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया कि वो जो उनकी विभिन्न योजनाएं हैं वो केवल घोषणा मात्र बनकर न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसको उतारने की उन्होंने तैयारियां की और लोगों के बीच में जाकर ऐसी योजनाओं को लॉन्च भी किया। लेकिन फिर भी सत्ता विरोधी लहर है, कांग्रेस को यही सत्ता विरोधी लहर की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कितनी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती लाती है। यह चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस है, लेकिन कितने प्रभावशाली चुनौती बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित होकर के राज्य में कई यात्राएं निकाल रही, जिनमें रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पदयात्रा, तो कुमारी शैलजा जो भी 2024 के लिए निर्वाचित सांसद है, कुमारी शैलजा भी ऐसे ही समाज यात्रा निकाल रही है। तो रणदीप सुरजेवाला परिवर्तन रैली को निकाल रहे हैं।
ये सभी रैलियां हरियाणा मांगे हिसाब के बैनर तले, हरियाणा मांगे हिसाब जैसे कार्यक्रम लॉन्च का कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जनता को झकझोरने का प्रयास की है, और जो सत्ता विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो थोड़ी बहुत है उसको उभारने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। यद्यपि कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, ऐसे में ये गुट एकजुट हो पाएंगे विधानसभा चुनाव का, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यद्यपि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार ये कह चुके हैं कि गुटबाजी छोड़ करके हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करें। छोटी पार्टियों की भी भूमिका अहम होगी। छोटी पार्टियों में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जननायक जनता पार्टी, बीएसपी, इनेलो गठबंधन, आप, इनकी भी भूमिका हरियाणा में अति महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जननायक जनता पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगा है और उसके 4 सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें उकलाना के अनूप धानक, तो टोहाना के देवेंद्र बबली, शाहबाद के रामकरण काला, गोहलचिक के चौधरी ईश्वर सिंह। अब जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला के अलावा एमएलए अमरजीत टांडा और रामगोपाल गोट ही रह गए। ऐसे में जननायक जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। तो उधर चौटाला परिवार की एक और पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर राज्य में राजनीति का नए समीकरण को करना चाहता। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में प्रयास है इंडियन नेशनल लोकदल का कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी सफलता को अर्जित किया जाए। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के बाद राष्ट्रीय विस्तार पर भी काम कर रही है और इसी के तहत इस बार हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि उसके राष्ट्रीय संयोजक और उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली आबकारी घोटाला में जेल में। ऐसे में पूरी तरह से हरियाणा के चुनाव प्रचार की कमान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संभाली है। देखना दिलचस्प होगा कि भगवंत मान हरियाणा में कितने करिश्मा को दिखा पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।